हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डाल रखा है क्वेश्चन, वो मैं आपको लूसेंट से कराया रखा है। आज ये मैं घटना चक्र से करा रही हूँ। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। अदरवाइज अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हो तो भी ये टॉपिक, तो आप हिस्ट्री में ये सारे में ये टॉपिक है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये सारा लिस्ट मेरे पास है, वो सारा मैं दे दूंगी। जैसे आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से जो विभिन्न स्थलों से जो जो प्राप्त हुआ उसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाला, और अभी थोड़ी देर में फिर मैं ये भी डाल दूंगी जो किस नदी के किनारे ये है और किसने इनका उत्खनन करवाया था, तो और किस इस साल इसका उत्खनन हुआ था, वो भी इस एग्ज़ाम में आता है। वो मैच द फॉलोइंग आएगा। ये क्या नाम है, नगर के नाम और उसके जो उसको उत्खनन कराए थे वो और कब हुआ था। या नदी से भी वो मैच द फॉलोइंग करने आ जाता है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आपने देखा होगा पीवाईक्यू, तो वो सब मैं क्वेश्चन तो मैं करा रही हूँ, साथ में मैं जो फैक्ट वाले पार्ट होंगे वो मैं शॉर्ट्स में आपको डाल दूंगी, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कि शॉर्ट तो बहुत कम टाइम का होता है, तो उसको आप देख के बार बार आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। तो ऐसा बोले थे मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर बोले थे, क्या बोले थे, आर्यों के अलग अलग जो इतिहासकार है ना, वो अलग अलग इस पे बताए हैं कि कोई आर्यों का आक्रमण, कोई बाढ़ से, कोई अग्नि से, मतलब अलग अलग है। तो वो जितने भी लिस्ट होंगे वो सारे मैं आपको दे दूंगी। इसमें देखो, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंसक के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिन व्हीलर ने किया। गार्डन, चाइल्ड, स्टुअर्ट, पिगमिट जैसे विद्वान इस सिद्धांत का समर्थन किया, मतलब इन्होंने भी यही माना। इनके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो के को लूटा गया, और ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर और हरियूपिया शब्दों से भी इस सिद्धांत को मिला। और एक आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ, जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री का भी चाहते हो कि यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से, वो वहाँ उसमें वन लाइनर दिया गया है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं वो भी करा दूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि मैम वो भी करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगी। साथ ही साथ टॉपिक जैसे जैसे अभी तो मेरे 2 टॉपिक, आज ये हड़प्पा ख़त्म हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने प्रागैतिहासिक काल का भी 2, एक ही में शायद क्वेश्चन था, ध्यान नहीं है मुझे, वो भी करा दिए। जैसे जैसे सिलेबस में है हमारा, खासकर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को टारगेट लेके करवा रही हूँ। ऐसे और भी स्टेट में यही टॉपिक है तो आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सेम है तो ये नहीं स्टेट से डिवाइड हो जाता क्वेश्चन यही हर स्टेट में पूछा जाता। तो ऐसा मत सोचना कि उस स्टेट का है तो मेरे लिए काम का नहीं है, आपके लिए भी उतना ही काम का है। तो अगर आप कहोगे तो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से भी आपका वो करा दूंगी, क्योंकि उसमें वन लाइनर है, वो बार बार आप सुन के जितने भी हैं वो याद हो जाएगा आपको। अगला है, मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मुहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त है? तो ये बसाड़ से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पीय स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये यूपी जीआईसी 2012 में पूछा गया है। निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो देखो, 2 जगह चावल के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। कभी कभी एग्जाम में कालीबंगा रहेगा, लोथल नहीं रहेगा, तो आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हो। अगर दोनों रहेगा तो जैसे दोनों यहाँ पे तो बोथ आंसर है। अगर बोथ आंसर नहीं, अगर वो एग्जाम में देगा तो उस आंसर को दोनों को सत्य मानेगा या फिर उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करेगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना, कालीबंगा लोथल दोनों। ये कब पूछा गया था? ये एल टी ग्रेड जो होता है वो वहाँ जीआईसी मतलब वहाँ टीजीटी के बोलते हैं यूपी में,
वो 2018 में पूछा गया। अब देखो जीआईसी की भी वैकेंसी आएगी। जीआईसी बोले तो पीजीटी यूपी का, और एलटी ग्रेड भी आएगा जो टीजीटी है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहना, मैं उसको भी लेके साथ साथ, क्योंकि ये तो सिलेबस है ही, साथ में कुछ और भी पार्ट है, जैसे हिस्ट्री में कुछ और भी सिलेबस में उसमें है, तो वो भी मैं कराते रहूँगी। और साथ साथ जैसे अभी हमारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो जाएगा तो जीएस का 2 पार्ट तो हो जाएगा, बाकी बचेगा ज्योग्राफी, जैसे उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी में जीएस का पार्ट भी है। तो जीएस में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी तो हमारे इसी से कवर हो जाएगा, बाकी बचेगा ज्योग्राफी और एक कृषि से उसमें क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मेरे पास है मतलब पिछले साल का क्वेश्चन और कृषि से रिलेटेड जो उसमें पूछता है यूपी में, वो भी मेरे पास है, कंटेंट मेरे पास है। तो जैसे ही अगर उसकी वैकेंसी आती है तो मैं उसके जीएस की भी क्लास लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े, तो क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे फ्रेंड्स तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और मेहनत आप लोग के लिए करूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस पुरास्थल के दुर्ग से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ये काली, ये देखना, ये टीजीटी में मुझे तो लगता है पूछ सकता है, ये पीजीटी में आपकी हिस्ट्री में, ये कालीबंगा से मिला। देखो अग्निकुंड लोथल में भी मिला है, ठीक है, लोथल में भी अग्निकुंड मिला, कालीबंगा में भी अग्निकुंड मिला है, बट 7 अग्निकुंड जो 7 दुर्ग में है तो वो कालीबंगा में मिला है, वो ध्यान रखना। आगे है, क्योंकि जब आप लूसेंट पढ़ोगे ना तो लूसेंट में जो वन लाइनर उसमें सिर्फ लोथल कालीबंगा दिया, लेकिन ये जो 7 अग्निकुंड करके नहीं दिया हुआ है। तो और इसमें है क्या नाम है, यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर में ये लाइन ही दिया गया है, 7 अग्निकुंड कहाँ पे है, कालीबंगा में। तो मैं चाह रही हूँ अगर आप लोग बोलोगे, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, तो ही मैं वो कंटेंट लेके आऊँगी, है ना। अब देखो क्या क्या मिला है, कालीबंगा में तो काली चूड़ियाँ, ये भी पता होगा। कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा से क्या क्या बनता है? देखो कालीबंगा पहले तो राजस्थान में है, गंगा नगर के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इसकी खोज 1951 में हुआ था, अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, पश्चिमी दिशा के दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित थे। देखो पश्चिमी दिशा में दुर्ग थे और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित थे। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियों की एक पंक्ति मिलती है, तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि वेदियां मिलती है। और बाकी और क्या क्या मिला है वहां से, देखो काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला, जुते हुए खेत मिले कालीबंगा से, हवन कुंड तो हो ही गया, मिट्टी से बने मोहरे मिले हैं, भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण, हाँ ये भी पूछा जा सकता है, भूकंप का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो वहां से मिला है। अगला, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से। देखो ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में, देखो कैसे मतलब क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लो 2017 यूपी जीआईसी में पूछा गया, वही जो आपका क्या नाम है एलटी ग्रेड यानी वहाँ का टीजीटी होता, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया, 7 अग्निकुंड। तो मतलब देखो कितना रिलेट कर रहा है ना। तो इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस क्या होता है, पहले तो आप उसका सिलेबस देखो, सिलेबस आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। और मैंने यूपी पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस भी डाल रखा है, ठीक है, एसएसटी का सिलेबस डाल रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो आप देख लेना, अगर आपके पास सिलेबस है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस आपको पूरा याद रहना चाहिए। सिलेबस याद रहने से क्या होता है, एक और मैं फ़ायदा आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उस क्वेश्चन में जो सिलेबस में, जैसे थिंकर कोई नहीं होता है, कोई पूछ लिया, तो अगर कोई किन्हीं की मतलब क्या बोलते कोटेशन या किन्हीं के बारे में है, तो जो थिंकर आपको नहीं पढ़ना है ना तो वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि उस थिंकर से तो वो पूछ ही नहीं सकता क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस को याद कर मतलब याद होना, अब याद ऐसा नहीं है कि जैसे हमें रटना है बार बार कोई भी चीज़ क्या होता है। अब तो इस एज में सब लोग आ गए हैं कि ऐसे बार बार रटने वाली तो प्रवृत्ति नहीं रही होगी, बार बार पढ़ने ही से वो याद होता है, ठीक है ना। वो लेके एक एक लाइन को तो 10 बार तो नहीं पढ़ते हैं ना, बस बार बार उसका रिवीजन करते रहते हैं तो वो याद हो जाता है। तो बार बार जिस चीज़ को आप देखो, या तो आप पढ़ने की जगह पे आप उसका प्रिंट आउट निकाल के, या आप हाथ से भी लिख सकते हो। इतना भी बड़ा सिलेबस, हाँ ज्योग्राफी का सिलेबस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल का सिलेबस ज़्यादा लंबा नहीं है। मतलब पढ़ना तो बहुत है बट लिखने में ज़्यादा लंबा दिखेगा नहीं आपको ज़्यादा लंबा। तो आप ऐसे जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, हर कोई के पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं कुछ बताऊं, आप किस में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से करो। कोई कैसा बताता है, कोई कैसा करता है, उससे नहीं है, आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप
किस तरीके से ज़्यादा, जैसे कोई होता है रात को पढ़ता है उसे ज़्यादा समझ में आता है, कोई सवेरे मॉर्निंग में पढ़ता है उसको ज़्यादा समझ में आता है। तो हर इंसान अलग अलग होता है और अलग अलग करने का तरीका होता है। करना सबको है बट तरीका आप अपने हिसाब से करो। तो देखो यहाँ पे दिया लोथल और कालीबंगा पुरास्थल में अग्नि कुंड और अग्निदेव वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, मैंने बताया था पहले भी। अगला हड़प्पा स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित हुआ है, तो ये है हुआ है कालीबंगा से। रेखीय मापन के हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये लोथल में प्राप्त हुआ। देखो लोथल में ना गोदीवारा था, गोदीवारा बोलने का मतलब बैकयार्ड भी वर्ड होता है, गोदीवारा होता है जहाँ पे क्या जहाज आते थे। तो देखो हड़प्पा में व्यापार भी काफी देखा गया है कि अलग अलग जगह से सामान आयात होते हैं निर्यात होते थे। तो वहां पे पैमाना मिला क्योंकि नापे उपे जाते होंगे वहां पे सामान जब जहां से आता होगा, तो इसीलिए। अगला है निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं मजदूरों के मकान। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण की लकड़ी का प्रयोग है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना क्या है हड़प्पाई स्थल। और इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों बोलते हैं, ऐसे तो ये सिंधु नदी घाटी के तट पे उद्भव हुआ था इस सभ्यता का। हड़प्पा इसलिए बोलते क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही शहर को उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो जैसे जो चीज़ पहले मिलता है उस चीज़ का नाम रख दिया, उस चीज़ का नाम रख दिया जाता है। इसीलिए इसको अगर ऐसा कोई मतलब लंबे क्वेश्चन में आता है कि इसे क्यों रखा गया था, तो ये भी एक कारण है कि सबसे पहले हड़प्पा शहर मतलब नगर का खोज हुआ था 1921 में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। लकड़ी के कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी, पहिया आदि मिला था। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया था, ये कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो से। अगला अधोलिखित में किस पुरास्थल में मिट्टी के रथ का नमूना मिला है, तो राखीगढ़ी से। मिट्टी के रथ का नमूना राखीगढ़ी से। तो आप अलग अलग जो शहर है इसका वो उसका नाम लिख लो, उससे मैं जो मैं बताते जा रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ लिख दो, तो आपका अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। समाधि एच कहाँ पे है, तो हड़प्पा में है। सिंधु घाटी आवासीय क्षेत्र में निम्न कौन सा आरोहण क्रम है, तो ये है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। अगला है ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य है, ये कथन किसका है, एच गैल्डन का है। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है, तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल तो पवित्र पशु माना जाता था। अगला है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही है, तो 7 शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन आपका सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन हुआ किसने किया था, तो ये किए थे Y.D. शर्मा ने किया था। सिंधु सभ्यता संबंधित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर स्थित है और हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में बाढ़ किस संख्या गुणांक है, तो ये है आपका 16। अगला है पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ मिला है, तो बनवाली से मिला, ऊपर भी था। बनवाली हरियाणा में है, मतलब आधुनिक हरियाणा में। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना मिला है, बनवाली से मिला। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो आप बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। आगे आप देखो मैच करना है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो अभी हमने समाधान पढ़ा था, गोदीवारा पढ़ा था, तो समाधान था, ठीक है। एक नर्तकी यहाँ हो जाएगा, जुता हुआ खेत ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक मिनट, तो इसका आंसर क्या है, हो गया डी। पहला दूसरा तो सही है, फिर चौथा और वो। अगला है देखो, फिर ये भी अच्छी, देखो इसमें क्या है, अभी हमने कर्मचारियों का निवास हड़प्पा में था, गोदीवारा इसमें है, फिर
यही तो क्वेश्चन पूछा। देखो ये कब पूछा गया, ये देखो 2006 में पूछा गया पीजीटी में। ये क्या है, ये कब पूछा गया है, 2009 में जीआईसी में। आगे देखो, निम्नलिखित पशुओं के कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित थी? तो व्याघ्र था, हाथी था, गेंडा था, भैंसा था। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, याद रखना। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ है? तो गाय नहीं मिला था। सैंधव सभ्यता संबंधी सर्वाधिक पुरातत्व किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो ये घग्गर। आगे है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी पर है? तो मांडा कहाँ पे है? अभी जम्मू कश्मीर में, ये चिनाब नदी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल मिले हैं? तो ये गुजरात में मिले हैं। अभी भी उत्खनन है, अभी भी खोज जारी ही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो मोहरों से, क्योंकि वहाँ इसे अद ऐतिहासिक बोलते हैं। तो अद ऐसे ऐतिहासिक का मतलब मैंने पिछली बार भी समझाया था, उसका मतलब होता है ना कि लिखा हुआ तो है बट वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो मोहरे वोहरे मिले हैं उसी से हम उसके इतिहास को मतलब अनुमान लगा रहे हैं अभी तक। वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झुक्कर झाकर संस्कृति विकसित हुई? तो चाहुंद्रो। झुक्कर झाकर संस्कृति चाहुंद्रो। झुक्कर झाकर संस्कृति कहाँ की है? तो ये है परिवर्तित हड़प्पीय संस्कृति। अगला है, एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ मिला है? धौलावीरा में। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी पे? तो रावी। हरा करके मैंने याद किया, हरा और मासी, माँ से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु, ह से हड़प्पा, र से रावी। हरा और मासी, ऐसा मतलब कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से याद करता है, आप जिस तरीके से भी याद करो। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की है? तो आर.डी. बनर्जी ने की है। मोहनजोदड़ो के जो महान स्नानागार हैं उसका खोज। सिंधु घाटी के समाज में कौन से पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? तो वृषभ, इसको पवित्र भी बोलते थे। वो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो उत्तरी पश्चिमी में। मैप में आप देखोगे तो उत्तरी पश्चिमी में। आगे है क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता ज्ञात है उत्खनन से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का जो खोज हुआ ना वो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में। तो धातुओं में अगर पूछे तो सबसे पहले तांबा, ताम्रयुगिन, फिर है टीन, कांसा, मतलब एक ही साथ, क्योंकि टीन नहीं, इसका टीन ही बोलो क्योंकि टीन और तांबा को मिला के कांसा बनता है। और हड़प्पा को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो नगर नियोजन, सबको ही पता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? उसकी नगर नियोजन, काफी वेल प्लान में समकोण सड़कें काटी थी, अच्छे घर थे, पक्की हुई ईंट से थे, और ईंटों का भी जो अनुपात था 1:2:4 था। ये भी क्वेश्चन में आया, DSSP PGT हिस्ट्री में पूछा गया कि क्या उसका अनुपात है ईंटों का। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। अगला है, गोदीवारा का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से है? तो लोथल से। गोदीवारा का साक्ष्य हड़प्पा किस स्थल से? लोथल से है। हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से? युग्म समाधान। तो देखो, कालीबंगा तथा लोथल में क्रमशः 1 और 3 युग्म समाधान उदाहरण मिलते। विकल्प में 2 स्थान दिए जाने के अवसर पे इसका मतलब कोई नहीं इसका आंसर हुआ होगा, मतलब वो क्या हो गया। लोथल और चाहुंद्रो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो था मनका बनाना, मतलब मिट्टी के बर्तन। आगे है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी पर है? तो ये भादर नदी पर। रंगपुर कहाँ पे है? ये गुजरात में, ठीक है। रोपड़ अगर पूछे तो पंजाब। रोपड़ जहाँ ज़्यादा रोपते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा अनाज होता है, इस ऐसे कोऑर्डिनेट करके याद करना, क्योंकि ऐसे रंगपुर जहाँ वहाँ बहुत सारे मतलब क्या होता है, गरबा वरबा खेला जाता है, तो रंगपुर याद रखना गुजरात में है। और रोपड़ आपका रोपड़ यानी सतलज नदी के किनारे है, तो रोपड़ है आपका पंजाब में।
आगे सिंधु सभ्यता काल के लोग के घर बनते थे तो कैसे बनते थे, पक्की ईंटों के बनते थे। देखो अनुपात, देखो मैंने मतलब ऐसे बताया ना, देखो 4:2:1 है या 1:2:4 बोल सकते हो, ठीक है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित, ये पूछा गया है आपको DTSSB PGT के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आलमगीरपुर। अगर आप में से कोई DTSSB देना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको PGT के मतलब सिलेबस से ही हिस्ट्री और पॉलिटिकल कराई जाएगी, तो आप फॉलो कर सकते हो। पॉलिटिकल तो मैं पूरे मतलब उससे पढ़ा रही हूँ, बाकी हिस्ट्री भी मैं करा रही हूँ, तो वो भी आपका हो जाएगा अच्छे से। और बाकी अगर SST के स्टूडेंट हो, TGT दे रहे हो, तो उसमें तो 2 सब्जेक्ट हो ही जाएगा। अगर टेट आते तो मैं कोशिश क्योंकि अभी मैं फोकस कर रही हूँ आपका UP के TGT पे, तो इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा उसमें पढ़ा रही हूँ। अगर DTSSB TGT का हो तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा दूंगी। हाँ, इकोनॉमिक्स मैं उतने अच्छे से नहीं करा सकती, बट ज्योग्राफी तो मेरा अच्छा है, तो मैं वो करा सकती हूँ आपको। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हिंडन नदी। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा है, तो सबको पता है आलमगीरपुर। और हड़प्पा कैसे था, त्रिकोणा था, ऐसे था हड़प्पा जो, ठीक है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता सूती वस्त्र प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। रोपड़, मैंने देखो रोपड़ भी बता, रोपड़ मतलब पंजाब, सही है। रोपड़ और रंगपुर अगर पूछे तो गुजरात में, उधर सबको पता है गुजरात। आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी भाग था, मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग था ये आलमगीरपुर, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है, तो A और B दोनों नहीं है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतरी से, नहीं खेतरी से नहीं, उससे करते थे ना, राजस्थान के किसी भाग से करते थे, हड़प्पा से नहीं करते थे। देखना ये दिया होगा एक्सप्लेन, मुझे याद मतलब देखो सबसे विशाल हड़प्पा स्थल सी सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है। अच्छा क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा के लोग खेतरी से करते थे, हड़प्पा सभ्यता, हाँ तांबा का तो खेतरी से करते थे, हड़प्पा सभ्यता का तटनगर लोथल था, ठीक है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन है, तो क्या पूछ रहा है, सबसे विशाल हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो था। अच्छा ठीक है, तो सी नहीं है। अतः विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। अतः विकल्प D भी, अच्छा ठीक है, C और D होगा, C और D सुमेलित नहीं है, C और D, ठीक है। ये तो सही है, हाँ खेतरी से ही होता था, ठीक है। A हड़प्पा तट लोथल, ठीक है, ये दोनों सही है, और C और D सही नहीं है, ठीक है। चलो, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा में मिले हैं, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य। हड़प्पा संस्कृति के स्तर से जुते हुए खेत का मिला है, कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र बना, तो लोथल। आगे है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अन्ना ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी इमारत कौन थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या कोठागार थी, यह इतना था तो दिया, स्नानागार दिया, अन्नागार नहीं दिया, तो अन्नागार ही सबसे बड़ी इमारत थी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सिंधु सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ ही है। अधोलिखित कौन संदव पुरा स्थल महानगर माना जाता है, तो ये है राखीगढ़ ही। हड़प्पा नगरों पे कौन सा शासन करता था, तो मतलब ऐसा कोई मतलब प्रमाण नहीं मिला, शासन व्यवस्था अज्ञात था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज 62 क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का कराऊंगी, इसमें है नहीं अब, अच्छा है तो अभी क्वेश्चन, चलो तो करा ही देती हूँ। देखते कितना क्वेश्चन है इसमें, 60, अगर ज़्यादा होगा तो फिर एक और क्लास लेके आऊँगी। तो ठीक है, फ्रेंड नेक्स्ट क्लास एक और लेके आऊँगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन है इसमें, और मैं सोच रही हूँ कि जो एक्सप्लेन किया हो वो भी साथ साथ बताते जाओ, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।